अभिमन्यु की कहानी उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। के पिता अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर थे और उनकी मां सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थीं। इति शुरू से ही अभिमन्यु के चारों ओर अपना रास्ता बुनती दिख रही थी। किंवदंती हमें बताती है कि गर्भ में रहते हुए उन्होंने अर्जुन को चक्रव्यूह युद्ध की जटिल रणनीति के बारे में सुभद्रा को सुनाते हुए सुना था। भूल भुलिया जैसी इस जटिल संरचना को तोड़ना लगभग असंभव था, बचना तो दूर की बात थी। जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का जटिल विवरण समझाया, दुर्भाग्यवश सुभद्रा भागने का मार्ग बताने से पहले ही सो गईं। यह अधूरा ज्ञान आने वाली घटनाओं में अहम भूमिका निभाएगा। राजघराने में जन्मे अभिमन्यु को असाधारण प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अपने पिता, अपने चाचा बलराम और कृष्ण और अपने चचेरे भाई प्रद्युम्न द्वारा पाले जाने पर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में विकसित हुए। उन्होंने अर्जुन के संरक्षण में तीरंदाजी में महारत हासिल की, अपनी तलवार चलाने की कला को निखारा और रथ युद्ध की कला सीखी। की ताकत, उन चपलता और सामरिक प्रतिभा उनकी उम्र के मुकाबले बेजोड़ थी। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और उस दिन की प्रतीक्षा बढ़ गई जब वह युद्ध के मैदान में कदम रखेगा। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की लपटों ने भूमि को घेर लिया तो 16 वर्षीय अभिमन्यु अपने पिता और पांडवों के साथ खड़ा था। कम उम्र के बावजूद उनकी वीरता और लड़ाई की भावना पांडव सेना के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत थी। उन्होंने खुद को एक निडर योद्धा साबित किया। उनका कौशल उनकी पौराणिक वंशावली का चमकदार प्रतिबिंब था। युद्ध के 13वें दिन एक निर्णायक मोड़ आया। जीत के लिए बेताब कौरव सेना ने अर्जुन के लिए खतरनाक चक्रव्यूह रचना का आयोजन किया। कृष्ण को जाल का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन को दूसरे युद्ध मोर्चे की ओर जाने की सलाह दी। इसे चमकने के अपने अवसर के रूप में पहचानते हुए अभिमन्यु मुट्ठी भर अन्य योद्धाओं के साथ भूल भुलिया संरचना में घुस गया। उन्होंने इसके लेआउट की बेजोड़ समझ के साथ जटिल संरचना को नेविगेट किया, जो कि गर्भ में उनके द्वारा आत्मसात किए गए ज्ञान का एक प्रमाण है। उनकी प्रतिभा चमक उठी और उन्होंने चक्रव्यूह की 7 परतों में से 6 को तोड़ते हुए कौरव सेना पर कहर ढा दिया। हालांकि प्रवेश का ज्ञान जटिल रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा था। उसके पास भूल भुलैया के निर्माण से बचने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था। यह महत्वपूर्ण विवरण जब वह गर्भ में था तब चूक गया, जिसने उसके भाग्य पर मुहर लगा दी। उसके फंसने का एक अन्य कारण जयद्रथ था, जो भगवान शिव से मिले वरदान के कारण सभी पांडवों को अकेले ही रोकने में सक्षम था, जिससे वे अभिमन्यु की सहायता करने में असमर्थ हो गए। कौरव सेना की मजबूत पकड़ से बचने के लिए बेचैन अभिमन्यु ने हमलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विभिन्न हथियारों में अपनी महारत का प्रदर्शन करते हुए एक कोने में बैठे शेर की क्रूरता के साथ युद्ध किया। उनके तीरों की बारिश दुश्मन के रैंकों पर हुई, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा हो गया। कौरव सेना अपनी भारी संख्या के बावजूद इस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को रोकने के लिए संघर्ष करती रही। उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाते हुए द्रोण के पुत्र और अभिमन्यु के बचपन के दोस्त अश्वत्थामा ने एक घातक प्रहार किया। उसने अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया, जिससे वह प्रभावी रूप से रक्षाहीन हो गया। निहत्थे होने के बावजूद अभिमन्यु ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अपनी अटूट भावना से उन्होंने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और लड़ते रहे। उन्होंने अपनी अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों पर प्रहारों की वर्षा की। हालांकि कौरव योद्धाओं के निरंतर हमले ने उनकी थकान और चोटों के साथ अंततः उन पर असर डाला। घटनाओं की हृदय विदारक परिणति में शकुनी ने अभिमन्यु की पीठ पर छुरा घोंप दिया और दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अभिमन्यु ने मरने से पहले उसे अपनी ही गदा से मार डाला। जैसे ही युवा योद्धा जमीन पर गिरा,
6 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृपा, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि सहित कौरव सेना ने सभी नैतिक नियमों की परवाह न करते हुए उस पर और हमले शुरू कर दिए। क्रूरता के इस अंतिम कृत्य ने उनकी जीत पर अपमान की गहरी भावना का दाग लगा दिया। यद्यपि उनका जीवन छोटा था, अभिमन्यु के बलिदान ने युद्ध पर एक अमिट छाप छोड़ी। की बहादुरी ने कौरवों के नैतिक दिवालियापन को उजागर कर दिया, जिन्होंने एक युवा योद्धा के खिलाफ अपमानजनक रणनीति का सहारा लिया। उनकी मृत्यु ने शेष पांडव सेनाओं के भीतर प्रतिशोध की आग भड़का दी, जिन्होंने अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने के लिए और भी अधिक लड़ने की कसम खाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया, जिससे उनकी विरासत की निरंतरता सुनिश्चित हुई। अभिमन्यु की कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है कि सबसे चमकदार रोशनी भी बहुत जल्दी बुझ सकती है। फिर भी उनका साहस और असाधारण कौशल पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वह अटूट बहादुरी और अटूट वफादारी के प्रतीक के रूप में खड़ा है, उस क्षमता का प्रमाण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खिल सकता है।